सिमर चरण गुरुदेव के पद शब्द अनूप, कृपा करे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कार्तिक महात्म्य के पहले अध्याय का श्रवण किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण करा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के दूसरे वीडियो का श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात उसी नगर में रोते हुए 8वें पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात विष्णु भगवान के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उससे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत ने उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और देवी तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय तेरे महलों में के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रत का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी भी योग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत याद करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत खुश हुई। तो ये था कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय। आइए हम तीसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि।
मनवांछित फल पाओ। कार्तिक मास के तीसरे अध्याय में सत्यभामा पूछती है कि कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामिन, काल रूपधारी आपके सभी अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। इस विषय में महाराजा वेन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोगों को मंथ डालने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्रादि दसों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया और इनका अधिकार छीन लिया, तो भी ये लोग बहुत ही बलवान और ज्ञात होते हैं, अतः हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं और उनके वेदों को हर लेने से स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लिया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सके। इसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंधादि को बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश दीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभीष्ट वर मांगे, मैं सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे, वे हमारे अप्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर वैकुंठ में आएंगे। यह जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब अनंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेंगी। जो खड्गासुर सब वेदों को चुरा ले गया है, वे सब समुद्र में हैं। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मार कर ले आता हूँ। आज मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आवें। इस लोक के जो प्राणी नित्यकाल प्रातः काल में स्नान करेंगे, सो वे यज्ञांत में अवृद्ध स्नान के पूर्ण फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, वे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्रादि संतान देते रहना। धनाधिप कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधिपूर्वक जिसने
यह व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोग, ये दोनों विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार न कोई तीर्थ, न कोई व्रत, न कोई यज्ञ है जो स्वर्ग दे सके। तो ये था कार्तिक महात्म का तीसरा अध्याय। आप लोगों ने श्रवण किया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री विष्णु।